तो इस वीडियो में व्यूअर्स मैं आपसे जीएसटी का एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहा हूं। हिस्ट्री ऑफ जीएसटी इन वर्ल्ड आपका स्टार्टिंग का चैप्टर है। तो मैंने ये वाला क्वेश्चन मॉडल टेस्ट पेपर में भी रखा था। तो नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो आप सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करके मेरा बीबीए 5th सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट देखिएगा, जहां पर आपको आपके सभी सब्जेक्ट्स के चार जो है मॉडल टेस्ट पेपर मिलेंगे। तो जीएसटी के भी मैंने दिए हैं 4 मॉडल टेस्ट पेपर, और दूसरा आप जीएसटी अनसोल्ड पेपर भी प्लेलिस्ट देखिएगा। तो ये कुछ मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के आपको ये हिंट के तौर पे देता हूं कि किस तरीके के न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में आते हैं। तो ये शायद मैंने मॉडल टेस्ट पेपर 1 या 2 में, शायद 2 में, मॉडल टेस्ट पेपर 2 में मैंने ये न्यूमेरिकल रखा था। तो सोचा कि सॉल्यूशन करा दूं, तो कुछ स्टूडेंट्स का कहना था। देखिए आपको एक आइडिया देता हूं, तो एक वीडियो में सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल समझाऊंगा, तो थोड़ी सी कोशिश करिएगा समझने की। मिस्टर राम ऑफ उत्तर प्रदेश इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ अ कमोडिटी। ही सेल्स गुड्स वर्थ ₹20,000 टू मिस्टर मोहन ऑल्सो ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है। CGST rate is 9% and SGST rate is 9% on these goods. Mr. Mohan sells the goods to Dinesh of Uttar Pradesh with 20% value addition. Calculate the tax payable by Mr. Ram and Mohan and how much income will be received फ्रॉम दिस ट्रांसेक्शन टू दी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, है ना। तो आपको बताना है। तो ये न्यूमेरिकल मैंने लॉन्ग आंसर टाइप में रखा था, जो कि 15 नंबर में आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखिएगा नीचे जो सॉल्यूशन है, किस तरीके से आपको इसको करना है, मैं थोड़ा सा प्रयास करता हूं आपको समझाने का। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि सप्लाई ऑफ गुड्स बाय मिस्टर मोहन, मिस्टर राम टू मोहन, ठीक है, कि जो सप्लाई देनी है गुड्स की। अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो गुड्स है वो कितने रुपए का है। तो जो गुड्स है, देखिए स्टार्टिंग की लाइन में मैंने आपको दिया है 20,000 का, है ना। तो अब 20,000 का गुड्स हो गया, और सेकेंड लाइन में देखिएगा CGST, और थर्ड लाइन की स्टार्टिंग में दे रखा है 9%। तो आपको जब भी सॉल्व करना है तो आपको सबसे पहले ये जरूर देखना है कि कितने रुपए का अमाउंट था और गुड्स था, और CGST और SGST रेट कितना है। तो देखिए 20,000 हो गया वैल्यू ऑफ गुड्स सप्लाइड, राइट। उसके बाद CGST और SGST ऐड होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आपने 20,000 का 9% कैलकुलेट किया, 1,800। ऐसे ही आपने SGST भी कैलकुलेट कर लिया, CGST दोनों कैलकुलेट कर लिया, तो 1,800 हो गया। टोटल किया तो 23,600 हो गया। तो अमाउंट रिलीज्ड बाय मिस्टर राम फ्रॉम मोहन, इतने का आपका अमाउंट हो गया, है ना, 23,600 का। अब क्योंकि क्वेश्चन में उसने वैल्यू एडिशन की भी बात कही है आपसे, क्वेश्चन में ये देखिएगा 4th लाइन में दिया है कि उत्तर प्रदेश विद 20% वैल्यू एडिशन। अब देखिएगा वैल्यू एडिशन क्या होता है, ठीक है, एडिशन कह रहा है। अब सबसे पहले तो ये बात आपको याद रखनी है कि मिस्टर राम विल नॉट रिसीव द क्रेडिट ऑफ जीएसटी एज ही इज द फर्स्ट सप्लायर। तो आपको ये बात जो है वो याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि मिस्टर राम को जो है जो जीएसटी में से क्रेडिट रिसीव नहीं होगा, क्योंकि वो जो है फर्स्ट सप्लायर है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है कि कैलकुलेट ऑफ टैक्स पेबल, है ना, पहले सॉरी, सप्लाई ऑफ मिस्टर मोहन टू मिस्टर दिनेश आफ्टर 20% वैल्यू एडिशन। तो वैल्यू ऑफ गुड सप्लाई आप सब जानते हैं कि 20,000 की थी, तो 20,000 का ही आपने 20,000 का 20% कैलकुलेट किया तो 4,000 हो गया। तो 20,000 प्लस 4,000 आपकी वैल्यू आ गई 24,000। ये तो क्लियर होगा। और 24,000 का ही 9% आपको CGST कैलकुलेट करना है, और ऐसे ही आपको
SGST भी 9% कैलकुलेट करना है। जैसे हमने ऊपर 20,000 पर 9% कैलकुलेट किया, यहाँ पर 24,000 पर आपको 9% कैलकुलेट करना है। तो 9% CGST और 9% SGST है ना। तो टोटल अमाउंट हो गया आपका 28,320। ये अमाउंट क्या आया? ये आया अमाउंट रिलीज्ड बाय मिस्टर मोहन फ्रॉम मिस्टर दिनेश। ठीक है, ध्यान रखना है आपको कि जो मिस्टर मोहन द्वारा जो है मिस्टर दिनेश से जो अमाउंट जो है वो रिसीव किया गया। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पेएबल बाय मिस्टर मोहन। अब मिस्टर मोहन का भी आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो फिर से अब हम आते हैं, सबसे पहले ध्यान से देखिए कि CGST जो अभी ऊपर कैलकुलेट हुआ, ध्यान से देखिए, CGST कैलकुलेट हुआ 2160 और लेस क्रेडिट ऑफ CGST, और ऊपर जो हमने CGST कैलकुलेट किया कितना किया, वो किया 1800। तो आप 2160 में से 1860 को माइनस कर देंगे। ठीक है, आपका अमाउंट आया जो 360 आया, वो आया आपका नेट पेएबल CGST। सेम ऐसे ही SGST भी आपका 2160 आया, ध्यान से देखिएगा, और ऊपर भी आपका जो है SGST 9% था, 1800 था। तो आपने क्या किया, माइनस कर लिया। अबे माइनस इसलिए करेंगे तभी आपका नेट पेएबल SGST और CGST कैलकुलेट होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वैल्यू एडिशन का अमाउंट ज़्यादा आता है, तो उस वैल्यू एडिशन के अमाउंट में से ही आपको ये माइनस कर देना है। तो 360 आपका CGST हो गया, नेट पेएबल CGST, और ऐसे ही 360 आपका नेट पेएबल SGST हो गया। ठीक है, अब जो मैंने आंसर दिया था इसमें कि इनकम अर्न्ड बाय द गवर्नमेंट मॉडल टेस्ट पेपर में, अब कैसे होगी इनकम? सबसे पहले आप ट्रांजैक्शन का कॉलम बनाएंगे कि, और दूसरी तरफ आप बनाएंगे इनकम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और इनकम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो सप्लाई बाय मिस्टर राम टू मिस्टर मोहन, तो राम ने मोहन को सप्लाई करी है कितने की, 1800 की। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, 9% हमारा CGST हो गया, और ऐसे ही 9% हमारा SGST हो गया, तो ये भी हो गया 1800। ठीक है, उसके बाद जो सप्लाई हुई हमने अभी 360, देखिए ऊपर सामने स्क्रीन में आपको नेट पेएबल GST C 360 और नेट पेएबल SGST जो 360 है, तो ये हमने सप्लाई बाय मिस्टर मोहन टू मिस्टर दिनेश, है ना। तो मोहन ने मिस्टर दिनेश को 360 का CGST और 360 का SGST पे किया, तो टोटल हो गया 2160। आपका ये आंसर है। CGST इनकम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में भी 2160, और ऐसे ही आपका स्टेट गवर्नमेंट की भी इनकम हो जाएगी 2160। ये न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स इस तरीके से होगा। मैंने इसको लॉन्ग क्वेश्चन में रखा है 15 नंबर में। अब एग्जामिनर का पता नहीं, हो सकता है वो 15 में भी रख सकता है या वो 7.5 में भी रख सकता है शॉर्ट में। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। ठीक है व्यूअर्स, वीडियो पहली बार में न्यूमेरिकल समझ में ना आए तो 2 बार सुन लीजिए, 3 बार सुन लीजिए, और अपने दोस्तों को भी न्यूमेरिकल की वीडियो जो है शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको आसानी हो जाए। थैंक यू।